बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सेहत कार्ड की सहूलत अब सिर्फ गरीबों के लिए होगी। पंजाब की निगरान हुकूमत का इनकलाबी फैसला। सेहत कार्ड के हवाले से प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, सेहत कार्ड खत्म नहीं कर रहे, इसमें बेहतरी ला रहे हैं। अब ये सहूलत सिर्फ गरीबों के लिए होगी। निजी अस्पताल में इलाज पर 30% अदायगी करना होगी। मुफ्त इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि दिल के इलाज के लिए सेहत कार्ड का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया था। बिला जरूरत इतने स्टंट डाले गए कि मुल्क में स्टंट ही खत्म हो गए। सेहत सहूलत कार्ड जिसका नाम बदलता रहा, पहले जब नवाज शरीफ ने किया, फिर इसको इंसाफ कार्ड कहा गया, फिर इसको सेहत सहूलत कार्ड कहा गया और इसके मुख्तलिफ झंडे इन कार्डों पे आए, मुख्तलिफ तस्वीर आई। लेकिन जब निगरान हुकूमत आई तो इसने फ़ैसला किया कि इसको कोई झंडे की ज़रूरत नहीं है, सोए पाकिस्तान का झंडा बहुत है और कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, किसी की फ़ोटो नहीं अब लगेगी और आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही आपका हेल्थ कार्ड बन गया है। और इसके साथ हमने बहुत सारी इसमें बेहतरी करना चाहिए और इसको हरगिज़ हम ख़त्म नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि चाहे किसी ने भी शुरू किया, एक अच्छा इनिशिएटिव था, किसी भी गवर्नमेंट का था और इसको मज़ीद, लेकिन ये कुरान पाक नहीं लिखा गया कि जो कि तब्दील नहीं हो सकता, जिसमें बेहतरी नहीं आ सकती। इसलिए इसमें जब देखा ओवर द टाइम कि बहुत डिटेरियोरेशन हुई और बहुत मेल प्रैक्टिस आ गई, लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए और उसकी वजह ये हुई कि ख़ासकर जहाँ पे कार्डियक स्टेंट डलने थे, हार्ट की नाली खोल के उसकी जगह पे एक स्टेंट डलना था और 3 इंच का स्टेंट, ये हमारे मुशाहिदे में बेइंतहा केसेस आए, 3 इंच का एक स्टेंट डलना था, वहाँ 3 1-1 इंच के डाले गए। लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग जो बड़ी एक क्रिटिकल आर्टरी होती है, इसलिए डाले गए कि 3 ज़रबे आगे होके वो 2.5-3 लाख रुपए का बिल बन जाता था। सेहत कार्ड पर दिल के इलाज को बंद नहीं, टारगेटेड किया है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने वाज़ेह कर दिया। आमिर मीर ने कहा कि 2015 में मियां नवाज शरीफ सेहत कार्ड सिर्फ गरीबों के लिए लाए थे, लेकिन पीटीआई दौर में सेहत कार्ड के नाम पर माफिया बन गया। लोग घपले करके सेहत कार्ड से अरबपति बन गए। मौजूदा जो हुकूमत है उसने ये सेहत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की जो सहूलत है वो ख़त्म कर दिया। ये जो सेहत कार्ड वाली स्कीम है ये 2015 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब ये शुरू की गई थी और उस वक्त ये गरीब लोगों के लिए थी। इवेंचुअली फिर ये एक माफिया बनता गया कि ये लोग जो थे ऑपरेशन करवाने के लिए मोस्टली केसेस जो थे ये जाना शुरू हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इवेंचुअली फिर ये एक माफिया बनता गया कि ये लोग जो थे ऑपरेशन करवाने के लिए मोस्टली केसेस जो थे ये जाना शुरू हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म करना पहली तरजीह होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में एक्शन प्लान बता दिया। दुबई में पार्टी रहनुमाओं और मकामी ओहदेदारों से मुलाकात में मियां नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के बाद बरसर इक़्तिदार आकर महंगाई का खात्मा पहली तरजीह होगी। मुलाकात में पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और MNA एहसानुल हक बाजवा भी मौजूद थे। इस मौके पर आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि वो मुश्किल हालात का मुकाबला करने वाले कारकुनों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की दौरे जापान के दौरान अहम मुलाकातें जारी हैं। 4 रोज़ा दौरे के पहले रोज़ बिलावल भुट्टो से टोक्यो में जापानी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द ने मुलाकात की, जिनमें बिलावल भुट्टो से जापानी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, जायका और जेट्रो के नुमाइंदगान शामिल थे। मुलाकात में आसफा भुट्टो भी शरीक थी। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा, दौरे का मकसद तिजारत को फ़रोग़ देना है। हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी फ़लसफ़ा रहा है कि हमें इमदाद नहीं, तिजारत चाहिए। बिलावल भुट्टो ने टोक्यो में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी किया।
बिलावल भुट्टो का कहना था कि जापान से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जापान दुनिया में एक लीडर है, जबकि पाकिस्तान के IT सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। तहरीक इंसाफ ने IMF मुआहदे को सुबताज करने के लिए लॉबिंग की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, IMF मुआहदे से PTI में सफ़े मातम बिछी है। मुल्क की तारीख में किसी सियासी जमात ने रियासत मुखालिफ इकदाम नहीं किए। IMF मुआहदे से कौमी मईशत दोबारा ट्रैक पर आएगी। हमें अपने निज़ामी अदल को मजबूत करना है। जिस मुल्क में अदल नहीं होता वहाँ गैर मुल्की सरमायाकार नहीं आते। कि जहाँ IMF के साथ एग्रीमेंट की बहाली से जो मुल्क दोस्त हल्के हैं उनमें इत्मीनान हुआ है, तो PTI के सफ़ों में सफ़े मातम बिछ गई है कि PTI ने पाकिस्तान के IMF के मुज़ाकरात और एग्रीमेंट को सैबोटाज करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर लॉबिंग की। पाकिस्तान में आज तक किसी ने भी, चाहे वो कितना भी हुकूमत मुखालिफ हो, रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ नहीं की थी। इमरान खान और उनकी जमात ने पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जिस तरह पाकिस्तान के ब्रांड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के कलीदी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं समझता हूं कि इसकी कोई मिसाल हमारी तारीख में कम से कम नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने उनकी उन तमाम कार्रवाइयों को और लॉबिंग को नाकाम किया और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुआ। जो IMF का मुआहदा है, इससे पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे चढ़ गया है। तो पाकिस्तान को अपनी आमदन से अपने टैक्स टू GDP रेशियो को ठीक करना है, क्योंकि उस टैक्स चोरी की सज़ा उनको मिलती है जो टैक्स अदा करते हैं। एक कौम जो रात 2 बजे तक जागती हो और सुबह 10 बजे सो के उठे, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कैंप जेल में परवेज़ इलाही से मुलाकात की है। चौधरी सालिक और चौधरी वजाहत भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। कैंप जेल में चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ इलाही से ये दूसरी मुलाकात थी। चौधरी परवेज़ इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड की टीम की भी कैंप जेल आमद हुई। OIC ने इस्लामी मुकदमात की बेहुरमती रोकने के लिए मौसर इकदामात उठाने का मुतालबा कर दिया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर जद्दा में OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें वाक़े की शदीद मजम्मत की गई। इस मौके पर OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का कहना था कि कुरान पाक और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। OIC के एलामिये में कहा गया है कि ऐसी संगीन कार्रवाइयाँ लोगों के माबैन बाहमी एहतराम और हम आहंगी को नुकसान पहुँचाती हैं। मजहबी मुनाफरत को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कवानीन पर अमल को यकीनी बनाया जाए। आज़ादी इज़हार का हक जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एलामिये में कहा गया है कि हुकूमतें दोबारा ऐसे वाक़यात रोनमा होने से रोकने के लिए मौसर इक़दामात उठाएं। हज की अदायगी के बाद हुजाज की वतन वापसी शुरू हो गई है। कौमी एयरलाइन जद्दा से 900 से ज़ायद हुजाज को लेकर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां हुजाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध ने हुजाज कराम का इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों के हार पहनाए। हुजाज ने कौमी एयरलाइन के अमले की खिदमत को सराहा और सहूलतों पर इत्मीनान का इज़हार किया। DI खान के इलाके कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। असलहा बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। ये दहशतगर्द 11 अप्रैल को कराची में पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में भी मतलूब थे। इस हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हाफिज नईमुर रहमान को शेरवानी 4 साल बाद पहनने की तजवीज़ दे दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी बैनर्स लगाने के बजाय
शहर की बेहतरी के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें। वोट ना डालने वालों को पार्टी से निकालने वाले पीटीआई रहनुमा खुद रूपोश है। मजीद कहा, शहर इकाई से ईद उल अजहा के दिनों 1,13,435 टन कचरा जमा किया गया। सॉलिड वेस्ट रोजाना की बुनियादों पर शहर से 10,000 टन कचरा उठाती है। किसी भी मुल्क में 24 घंटे नहीं, मखसूस औकात में कचरा उठाया जाता है। 1,13,435 टन है और ये कचरा 3 लैंडफिल साइट पर जमा कराया गया है कि पहले 2 दिन तक वो कहते रहे काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तीसरे दिन सब ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ट्वीट्स की कि अल्हम्दुलिल्लाह आलाइश को ऑपरेशन हमने कामयाबी से कर लिया। मैं पिछले 4 रोज़ से आज 5वां रोज़ है, सारी इंतज़ामिया ग्राउंड पर है, काम कर रही है। उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस बड़ी एक्सरसाइज में हमारा साथ दिया, बिलखुसूस सॉलिड वेस्ट की इंतज़ामिया हो, उसके एमडी साहब हों, हर डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर्स हों, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बड़े अरसे के बाद एक यकसोई नज़र आई कराची शहर के अंदर, एक इत्तेहाद नज़र आया कराची शहर के अंदर। 1,13,435 टन है और ये कचरा 3 लैंडफिल साइट पर जमा कराया गया है। एक है जाम चाकरो, एक है गोंद पास, है। मुल्क भर में कल से मानसून सिस्टम के तहत शदीद बारिशों और यालाबारी की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहर अरब में मरतूब हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिसके तहत 3 जुलाई से 8 जुलाई तक मुल्क भर में मानसून बारिशों का आगाज होने का इम्कान है। कल से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी और गलियात में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। बारिश के बायस 4 से 7 जुलाई तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी इम्कान है। बारखान, लसपेला, डीआई खान और मुल्तान में 5 से 8 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 7 और 8 जुलाई को सखर, जैकबाबाद, ठट्टा, उमरकोट और हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। 6 से 8 जुलाई को मूसलाधार बारिश से डीआई खान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल समंदर का रुख किया। कोई तेज आवाज से लुत्फानंदोज हुआ तो किसी ने समंदर की लहरों से अटकेलियां करके वक्त गुजारा। कराची से सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। पुरसुकून माहौल की तलाश के लिए शहरियों के समंदर किनारे आर्जी डेरे। छुट्टी का रोज हो और शहरी साहिल का रुख ना करें, ये हो नहीं सकता। कराची समेत सिंध भर से आए शहरियों ने समंदर किनारे ईद की छुट्टी का आखिरी रोज खूब एंजॉय किया। शहरी बोले समंदर एक सस्ती तफरीह है। समंदर की सैर की वजह से हैदराबाद से आए हैं। हम हैदराबाद से आए हैं, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं, बस छुट्टियाँ मना रहे हैं ईद की। सस्ती तो है पर लेकिन ये है कि महंगाई के दौर में, महंगाई के ज़माने में तो ये बिल्कुल सही जगह है बच्चों के लिए। ये आराम से बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं आपके सामने। कराची में गर्मी की शिद्दत से बचने और ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी समंदर किनारे आ जाते हैं और अगर ईद का मौका हो तो शहरियों की तादाद में बहुत इजाफा हो जाता है। भारत में खेले जाने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शिरकत करेगा या नहीं, क्रिकेट हलकों में नई बहस छिड़ गई है। एशिया कप की तर्ज पर हाइब्रिड मॉडल की चहमगोइयां हो रही हैं। चेयरमैन की अदम मौजूदगी में पीसीबी हुकाम ने हुकूमत को भारत के दौरे की इजाजत के लिए खत लिख दिया। दौरे से पहले वहां सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए वफ्द भी पड़ोस में भेजने पर गौर किया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। ब्राजील के साबिक सदर जेर बोल्सोनारो नफरत अंगेजी फैलाने पर 8 साल के लिए नाअहल। आर्मी मीडिया के मुताबिक अदालती हुक्म है कि बोल्सोनारो ने गैर मुल्की सिफारतकारों के सामने अपने मुल्क के खिलाफ अबहाम पैदा किया और झूठा प्रोपेगेंडा किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोल्सोनारो ने गैर मुल्की सिफारतकारों से खिताब में मुसलसल झूठ बोलकर लोगों को भी मुश्तिल किया। झूठ बोलने, मुआशरे में तफरीक डालने और मुल्क को बदनाम करने के इल्जाम पर साबिक सदर 8 साल तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
फ्रांस में पुलिस ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को कंट्रोल करने के लिए 3 जुलाई से इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला किया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पुलिस के एलामिये के मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज की जुज़वी बंदिश मखसूस इलाकों में रात के वक्त की जाएगी। इंटरनेट बंद करने का मकसद सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकना है। ताहम इंटरनेट सर्विस की बंदिश से मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन फ़ोन की सहूलत में कोई खलल नहीं आएगा। फ्रांस में नौजवान नाहिल मरज़ोक की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद हंगामे जारी हैं। पुलिस ने मज़ीद 700 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सख्त सिक्योरिटी में नौजवान की तदफीन कर दी गई। नमाज़ जनाजा में दोस्तों और ख़ानदान के अफराद ने शिरकत की। दूसरी जानिब हंगामों के बायस सदर मैक्रोन ने जर्मनी का दौरा मनसूख कर दिया। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में फायरिंग से लड़की समेत 2 हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मकामी पुलिस ने बताया कि 9 जख्मियों को इमदादी वर्कर्स ने अस्पताल मुंतकिल किया, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है, जबकि दीगर 19 अफराद खुद चलकर अस्पतालों तक पहुंचे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायरिंग का निशाना बनने वाले अफराद ब्रुकलिन डे नामी इवेंट के लिए इकट्ठे हुए थे। इसराइल ने शाम के शहर हमस पर मिसाइल हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से हमस शहर के आसपास के मकामात को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। श्रीलंका ने तोहफे में दिया गया हाथी थाईलैंड वापस भेजने की तैयारी कर ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के शाही खानदान ने 2001 में माथो राजा नामी हाथी श्रीलंकन हुकूमत को तोहफे में दिया था। श्रीलंका की हुकूमत ने ये हाथी मजहबी रसूमात के लिए मंदिर के सपुर्द कर दिया था। मंदिर में हाथी से मुबैना बदसलूकी के इत्तलात पर दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात खराब होने लगे। ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद परदेसियों की वापसी शुरू हो गई है। ईद उल अज़हा पर बैरून शहर जाने वाले बसों, कारों और ट्रेन के जरिए वापस लाहौर पहुंचने लगे हैं। बात करेंगे हसनैन ओलख हमारे साथ मौजूद है। हसनैन बताइएगा। छुट्टियों के इख्तिताम के बाद जो मुसाफिर हैं उनकी वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं रेलवे स्टेशन लाहौर पर और अब से थोड़ी देर कबल जो ग्रीन लाइन है वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंची है और एक बड़ी तादाद जो मुसाफिरों की थी उसमें मौजूद थी। इसके बाद जो रेल कार है वो भी पिंडी से लाहौर पहुंचेगी और तवक्को यही की जा रही है कि उसमें भी मुसाफिरों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँचेगी लाहौर में। और इसी तरह से अगर बात की जाए मुख्तलिफ जो ज़राए आमदो रफ्त हैं, अगर बात की जाए बसेस की तो लारी अड्डा के ऊपर भी जो रश है वो देखने में आया है, जो कि मुसाफिरों की बड़ी तादाद है। मुख्तलिफ शहरों से वो लाहौर पहुँच रही है और इसी तरह से जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी और ख़त्म हो रही हैं, जिस तरह से वो जो मुसाफिर हैं उनका लाहौर में आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ना सिर्फ बसेस और रेल के ज़रिए बल्कि अपनी जो ट्रांसपोर्ट है उसके ज़रिए भी, कारों के ज़रिए भी कुछ मुसाफिर हैं वो लाहौर पहुँच रहे हैं। ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं तो मुसाफिरों की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और इसी तरह अब जो है मुसाफिर वो लाहौर वापस आ रहे हैं और रेलगाड़ी, बसेस और दूसरी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वो यहाँ पर लाहौर आने का उनको जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मलिका तबस्सुम का रंगारंग कारपेट सज गया। फनकारों की शिरकत जारी है। अदाकार इमरान अशरफ कहते हैं कि बुशरा अंसारी फ़न की यूनिवर्सिटी है, उनकी परफॉर्मेंस से हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। बात करेंगे, राहील बेग हमारे साथ मौजूद है। राहील बताइएगा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इमरान अशरफ जो कि देखने आए हैं मलिका तबस्सुम। इमरान साहब क्या कहेंगे, बुशरा जी के हवाले से आज स्टैंड अप कॉमेडी शो करने जा रही हैं और पहली फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनका स्टैंड अप शो होने जा रहा है। पहले तो मैं आपको कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। वही मैंने जो वहाँ कहा वही यहीं कहूँगा कि अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे पढ़ा जाता है, सीखा जाता है इस काम को। ये यूनिवर्सिटी हैं और आज इस यूनिवर्सिटी की एक क्लास है, जो सीखना चाहता है वो आए और आके सीखे। मैं भी सीखने आया हूँ। बिल्कुल इमरान, हम क्योंकि कॉमेडी भी करते हैं, कॉमेडी कैरेक्टर्स ज़्यादा करते हैं, कॉमेडी करना कितना मुश्किल होता है बनिस्बत एक संजीदा किरदार? सर, दुनिया का कोई ऐसा किरदार नहीं है जो आसान हो। मेरे लिए खामोश रहना, डायलॉग बोलना, कॉमेडी करना, रोना
सभी बराबर मुश्किल है, इसमें आसानी दूर दूर तक नहीं है। इमरान अशरफ एक नए लुक के साथ नजर आ रहे हैं, वेट काफ़ी लूज हो गया है, तो नया प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है इमरान जिसके लिए आपने लुक चेंज किया? हम टीवी का ही आ रहा है, बस मेहनत कर रहा हूँ, दुआ कीजिए। थैंक थैंक यू।